देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 17 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। टीडीपी और वाईसीपी ने जमेली इलेक्शन बिल की हिमायत की। सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी अपनी अना के लिए करता का जेमली बिल लाए हैं। एमआईएम सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। वजीर कोमट रेड्डी को एक और वजीर ने बहन भाई कहकर मुखातिब किया। बीजेपी ने पार्टी के 20 अरकान असेंबली को नोटिस देने का फैसला किया। बोधन में बीआरएस कायदीन का एहतजाज। नाजरीन अब खबरों की तफसील। टीडीपी और वाईसीपी ने जमेली इलेक्शन बिल की हिमायत की। तेलुगु देशम और वाईसीपी ने जमेली इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश करने के हक में वोट दिया। बिल के हक में 269 और मुखालिफत में 198 वोट डाले गए। बीजेपी, एलजेपी, जेडीयू, एआईएडीएमके, बीजेडी, एनपीपी, अकाली दल, बीएसपी ने हिमायत की। मरकजी वजीर पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा कि मुसलसिल इंतखाबात तरक्की की राह में रुकावट बनेंगे और जमेली इंतखाबात से अखराजात में कमी आएगी। सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी अपनी अना के लिए करता का जमेली बिल लाए हैं। एमआईएम सरबरा असदुद्दीन ओवैसी। एमआईएम के सरबरा व रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो करता का जमेली इलेक्शन बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये कानून नाफिज हो गया तो असेंबलियों का दौरानिया कम हो जाएगा। ये आइन और विफाकी निजाम के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इस बिल से बिलवास्ता तौर पर सदर राज आएगा। इलाकाई जमातें दम तोड़ रही हैं। सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी ये अपनी अना की तस्कीन के लिए लाए हैं, उन्होंने वजाहत की। कोमट रेड्डी को एक और वजीर ने बहन भाई कहकर मुखातिब किया। असेंबली के इजलास में एक दिलचस्प मंजर पेश आया। महसूलात की तकसीम और मंडलों के मसले पर जवाब देते हुए एक और वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को अपने बहन भाई के तौर पर मुखातिब किया। मेंबरान की तरफ से उठाया गया मामला कलेक्टर्स के जेरे गौर है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ఈ సభలో ఉన్న సహచర సభ్యులు చాలామంది అడిగారు. ముందు పల్లా రాజశేఖర్ గారి డివిజన్ గురించి, పల్లా రాజశేఖర్ గారితో పాటు మా సహచర మంత్రివర్యులు బావగారు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు కూడా దాన్ని ఆథరైజ్ చేశారు. తప్పకుండా అది కలెక్టర్ గారి పరిశీలనలో ఉందని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ बीजेपी ने पार्टी के 20 अरकान पार्लियामेंट को नोटिस देने का फैसला किया। बीजेपी ने पीर को पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया क्योंकि जेमली का इंतखाबी बिल लोकसभा में पेश किया जाना था। ताहम आज ऐवान में बिल को पेश करने पर होने वाली वोटिंग से 20 अरकान पार्लियामेंट गैर हाजिर रहे। ऐसा लगता है कि पार्टी क़ियादत ने व्हिप की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम अरकान को नोटिस देने का फैसला किया है। बताया जाता है कि अहम वक्त पर इजलास में न आने पर पार्टी कायदीन नाराज हैं। बोधन में
बीआरएस कायदीन का एहतजाज। बीआरएस कायदीन ने बोधन कस्बे में अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और लगाचरला किसानों की गिरफ्तारी के तनाजुर में एक अर्जदाश्त सौंपी। बीआरएस के कायदीन ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को चोरों की तरह बाहर ला रही है। उन्होंने हुकूमत से किसानों के खिलाफ दर्ज गैर कानूनी मुकदमात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में टाउन सदर रविंदर और दीगर ने शिरकत की। जो 6 गारंटी आप बोले उस पर अमल करिए जल्द से जल्द, और 6 गारंटी 420 हामी हमारे वो सब पे अमल करिए, मगर ये उनको टारगेट करना, एक महीना अंदर टार्चर करना, 1 महीने से सताया जा रहा है। जल्द से जल्द लगातार में जो आदमियां हैं उनको सबको रिहा करना चाहिए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। हुकूमत से फीस रीएम्बर्समेंट के बकायाजात फौरी अदा करने का मुतालबा। एमआईएम एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी। असेंबली में एमआईएम लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से फीस रीएम्बर्समेंट के बकायाजात फौरी अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बकायाजात की वजह से तुलबा और तालीमी इदारों की इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाजिबात की अदायगी की जाए और तुलबा को यकीन दहानी कराई जाए। बसूरत दिगर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने जवाब दिया कि हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में कोई फैसला करेगी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। बीआरएस रहनुमाओं के एहतजाज पर वजीर सीता अक्का के गर्मा गर्म तबसरे। वजीर सीता अक्का ने बीआरएस कायदीन के एहतजाज पर गर्मा गर्म तबसरा किया। उन्होंने केटीआर और हरीश राव पर तनकीद की। उन्होंने शिकायत की कि इसमें भी उनकी शराफत जाहिर हुई है। एहतजाज में भी बीआरएस लीडरों में बराबरी नहीं है। बीआरएस लीडरों को किसानों पर बिस्तर लगाने की बात करने का कोई हक नहीं है। किसानों पर उनकी जिंदगी में तकरीबन 10 बार बेड़ियां डाली गई। उन्होंने गुस्से का केसीआर मूसा के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा कि तकरीबन 7000 लोग अपने मकानात से महरूम हो रहे हैं, इसलिए केसीआर ने मूसा प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने आज कानून साज काउंसिल में कहा, हमारे पास मखसूस मालूमात हैं कि हुकूमत ने मूसा केस में 4100 करोड़ रुपए के लिए वर्ल्ड बैंक से रुजू किया है। मूसा के लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा तो हम आराम नहीं करेंगे। मूसा पर जवाबात को छोड़ना बुरा है। क्या हुकूमत मूसा में गिराए गए मकानात की EMLS अदा करेगी? उन्होंने पूछा। केटीआर का जेल जाना यकीनी है। वजीर कोमट रेड्डी के अहम तबसरे। वजीर कोमट रेड्डी ने साबिका वजीर और बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए अहम तबसरे किए। ऐसे इल्जामात थे कि केटीआर इससे कबल हैदराबाद में मुनक्किदा फार्मूला 1 रेसिंग के मामले में हेरा फेरी में मुलविस थे। इस पस मंजर में गवर्नर जश्नदेव वर्मा ने जांच की इजाजत दे दी, जिससे ACB की जांच की राह हमवार हुई। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पेशीन गोई की के केटीआर को इस हुक्म में जेल भेज दिया जाएगा। बगैर इजाजत तामीर घरों को गिरा दो, हाइड्रा का अहम ऐलान। कमिश्नर AV रंगनाथ ने वाजे किया है कि
हाइड्रा पहले से मौजूद ढांचे में नहीं जाएगा। उनका कहना था कि वो इजाजत लेकर उनकी तरफ जाएं जो माजी में तामीर हो रहे थे। जुलाई के बाद जो बगैर इजाजत तामीर हो रहे थे उन्हें गिरा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाइड्रा हाल ही में ली गई इजाजतों की जांच करेगा और अगर कोई गलतियां हो तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रा गरीब और छोटे बच्चों के पास नहीं जाएगा। ఎరువులు కాపాడే దీంట్లో మేము డెఫినెట్ గా ఎఫ్టీఎల్ అట్లానే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ కాపాడే దిశగా హైడ్రా పనిచేస్తుంది. అండ్ దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో లేకపోతే చిన్నవాళ్ళందరూ కూడా ఆక్యుపై చేస్తున్నారో వాళ్ళని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో డిస్టర్బ్ చేయడం కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఎవడన్నా వచ్చి రేపు తప్పుడు ప్రచారం చేసి మీ ఇల్లులంతా కూడా కూలుస్తారంటే దయచేసి నమ్మొద్దని కూడా నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడో కట్టుకున్న ఇల్లులు అవి అనాథరైజ్ అయినా ఆథరైజ్ అయినా పర్మిషన్ ఉన్నా పర్మిషన్ లేకున్నా కానీ వాటిని కూలగొట్టదు. बीआरएस एमएलसी के कविता सिया लिबास पहनकर कानून साज काउंसिल पहुंची। बीआरएस एमएलसी आज सिया लिबास पहनकर कानून साज काउंसिल पहुंची, लेकिन बीआरएस एमएलसी लगाचरला किसानों के साथ इजहार एकजहती के लिए काले कपड़े पहनकर कानून साज काउंसिल गई। एमएलसी कविता ने लगाचरला किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करना गलत है। उन्होंने किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मदरहुड अस्पताल के ज़ेरे एहतमाम खून के अतिया कैंप का इनेकाद। मेहमान खुसूसी नोडा चेयरमैन श्री केश वेणु का खिताब। मदरहुड अस्पताल निजामाबाद के तीसरे यूम तासीस के मौके पर आज खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी नोडा चेयरमैन श्री केश वेणु ने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों का खून के अतिये में रजाकाराना तौर पर बड़ी तादाद में शिरकत करना एक खुश आइंदा बात है। उन्होंने नौजवानों की इस खिदमत खल्क को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की और कहा कि खून का अतिया एक अजीम अमल है जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इस मौके पर जमियतुल उलमाए हिंद निजामाबाद के सदर हाफिज लाइक खान ने कहा कि खून का अतिया देना हमारे माशरे के लिए एक नेकी है जो जिंदगी बचाने का जरिया बनती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो आगे बढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। एमपीजे के सदर जहीरुद्दीन और जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद के नुमाइंदे शेख हुसैन ने भी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए खून का अतिया करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद पेश की और उनके जज्बे की तारीफ की। इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर अस्पताल इंतजामिया ने खून का अतिया करने वाले तमाम नौजवानों और अमले का शुक्रिया अदा किया। इंदूर मदरहुड హాస్పిటల్ రెడ్ క్రాస్ సహకారంతో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ తలాసీమియా పేషెంట్లకు రక్త కొరత ఉన్నందున మా యొక్క జిల్లా అధ్యక్షులు పుష్ప ఆంజనేయులు సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది। మరి ఈరోజు దాదాపు ఒక 100 యూనిట్లు చేయాలని ఆలోచనతోటి మదర్హుడ్ హాస్పిటల్లో పెట్టడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఎంకరేజ్మెంట్గా మరి ఈ యొక్క మెమెంటోస్ వారికి అందించడం జరుగుతుంది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమైనారు మరి వారు కూడా వారి యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చి మరి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమములు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది। మరి ఈ కార్యక్రమానికి డొనేట్ చేసినటువంటి డోనర్స్ అందరికీ కూడా మదర్హుడ్ హాస్పిటల్ తరపు నుంచి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ సార్। नाजरीन, ये थे 17 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।